ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी, अगर कोई भी सिस्टम है, मान लो कोई सिस्टम है और उसके अंदर कोई गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे बेटा। सिस्टम है और गैस मॉलिक्यूल है। मैं डिफाइन करता हूं इंटरनल एनर्जी को, कहता हूं सम ऑफ ऑल डिफरेंट energies in the system is called internal energy, is called internal energy. The sum of all different energies in a system is called internal energy. पक्का? ठीक। अगर देखो, अगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लो ये गैस है, ठीक। अब कैसे कैसे एनर्जी हो सकती है? एक तो गैस मॉलिक्यूल मूव कर रहा होगा, है ना, तो गैस जब भी कोई मास मूव करता है तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी आती है? काइनेटिक एनर्जी। बोलो, अगर मास है किसी में तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी आता है बेटा, बोलिए। ठीक, वाइब्रेट कर रहा होगा तो वाइब्रेशनल एनर्जी भी आएगा, सही है। और अगर रैंडमनेस से कोलिजन होगा, तो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा, समझ में आ रहा है? हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगा। तो ये सारी एनर्जीज किसी भी गैसियस या गैस के सिस्टम में प्रेजेंट होंगी, ठीक। अब इंटरनल एनर्जी क्या है? इन्हीं सारी एनर्जी का सम। इंटरनल एनर्जी क्या है? सम ऑफ ऑल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी, सम ऑफ ऑल एनर्जी, ठीक। क्योंकि मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा कोलिजन के दौरान। नहीं भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो जो गैस तुमने आज तक देखी है वो या तो एलपीजी देखी है ना, जिसको तुम्हें महसूस होता है ठंडी ठंडी आ रही है, या तुमने एसी की गैस देखी है जो कंप्रेसर से निकलती है ना, बस वही देखते हो। लेकिन एक्चुअल में गैस मॉलिक्यूल्स को आप किसी भी टेम्परेचर पर रख सकते हो। ये रैंडम मोशन करेंगे ना तो उसकी वजह से कोलिजन होगा विद इन द मॉलिक्यूल और हीट जनरेट होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर? अच्छा, आइडियल गैस के लिए, किसके लिए? आइडियल गैस के लिए मैं कहता हूं, आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस जो इंटरनल एनर्जी है वो केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी के बराबर मान लेते हैं। यू इंटरनल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि ये सारी एनर्जी बहुत थोड़े मात्रा में होती हैं, ठीक है ना। फॉर आइडियल गैस यू इज इक्वल टू सिंपली काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कैसे हो सकती है? देखो, एक तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, काइनेटिक एनर्जी ट्रांजिशनल, मतलब ऐसे चल रहा है, एक मॉलिक्यूल चल रहा है, एक मॉलिक्यूल घूम रहा है तो रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, चलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, और वाइब्रेट करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। तो ये सारी एनर्जीज ही मेन एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का पार्ट होती है किसी भी आइडियल गैस में, ठीक है ना। आइडियल गैस क्या है? आवाज कम आ रहा है, देखिए तो बाइक तो नीचे गिर गया था। आइडियल गैस क्या है? आइडियल गैस आइडियल गैस, ये तुम्हारे सीबीएसई वालों ने यार गैस के स्टेट हटा दिया। आइडियल गैस वो गैस होती है, नहीं, आइडियल गैस जैसी कोई इस पृथ्वी पे गैस है ही नहीं। फिर पढ़ते क्यों है? ये सारी केमिस्ट्री उसके नजदीक में पढ़ी जाती है,
रियल को आप पढ़ नहीं सकते, तो आइडियल मान के फिर थोड़ा सा एरर मान लेते हैं हम लोग। आइडियल गैस वो होती है जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करती है, यानी इसलिए तो हम इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस फॉलोज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल या रियल गैस। और हमारे नेचर में रियल गैस है, आइडियल गैस नहीं है। बहरहाल उसको हम देखते थे बाद में। अच्छा, अब जो हमने स्टेट फंक्शन और इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखा, वो हर एक जो टर्म आएगा उसको आप उससे कंपेयर करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी जो है बेटा वो एक स्टेट फंक्शन है एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट पे डिपेंड करती है। ठीक, मैं कह सकता हूं कि इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स विच डिपेंड ऑन अमाउंट। अब इतने शब्द का मतलब सीधा समझ में आ गया ना, डिपेंड ऑन अमाउंट एंड स्टेट फंक्शन। नहीं, इंटरनल एनर्जी, इट कौन है यहाँ, यू, ये ऐसे लिख लो, यू इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जो केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिपेंडेंसी। हाँ सही है, उसे पाथ से कोई फंक्शन नहीं है। क्लियर। और इंटरनल एनर्जी केवल और केवल अगर चेंज होती है तो टेम्परेचर से, तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस only and only depends on temperature, only and only depends on temperature। क्लियर, यानी टेम्परेचर चेंज करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। क्लियर है, और कोई फैक्टर से इंटरनल एनर्जी में आप फ्लक्चुएशन नहीं देख सकते हैं। किसके लिए, फॉर आइडियल गैस, भाई रियल गैसेस के लिए नहीं। हाँ, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं ना और अगर आपने अमाउंट फिक्स कर रखा है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कब, जब वो गैस आइडियल होगी, तो वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करेगी ना। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा है फॉर आइडियल गैस ओनली। ठीक है ना, रियली में बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आइडियल गैस के लिए टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। ये तो हमें पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है। सवाल ये है, कैन इंटरनल एनर्जी बी मेजर्ड, कैन इंटरनल एनर्जी बी मेजर्ड। तो हम लोग पहले तो मुंह पे मना करेंगे, नो, और फिर क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी आप किसी भी चीज की नहीं निकाल सकते, बट यू कैन फाइंड, वी कैन ओनली फाइंड change in internal energy, we can only find change in internal energy। पहले मान लो, अगर मान लो किसी भी तरीके से आपने इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की पता कर ली, ऐसा तो पहले हो ही नहीं सकता है कि आप एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी को पता कर पाते हैं। इंटरनल एनर्जी के रिलेशन देखेंगे हम आगे, इंटरनल एनर्जी के रिलेशन हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, तो वहां पे क्या देखते हैं कि ये डेल्टा यू कितना आता है, तो डेल्टा यू बताता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, ना कि इंटरनल एनर्जी को। ठीक है ना, बाद में पहले उस जो इंटरनल एनर्जी का फंक्शन था पहले उसके लिए हम कुछ ऑपरेट करते हैं, बाद में उसके लिए और फिर चेंज देखते हैं। तो हम केवल चेंज को ही मेजर कर सकते हैं, आप एग्जैक्ट इंटरनल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि वी कैन ओनली फाइंड चेंज इन
इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इज दैट क्लियर? इस पॉइंट को मैं और आगे एक्सप्लोर करूंगा जब मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा। मैं देखो, अब जैसे कोई चीज है डेल्टा यू, आप, मैंने तुमसे कहा था पोटेंशियल एनर्जी को आप किसी भी पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को नहीं बता सकते हो, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को बता सकते हो, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप यहाँ पर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को नहीं बता सकते हो, पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को बता सकते हो, मतलब फाइंड कर सकते हो। ऐसा नहीं कि वो होती नहीं है, हम फाइंड नहीं कर पा सकते हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब है इंटरनल एनर्जी को। और क्या फाइंड कर सकते हैं आप? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी का ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट है मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर नहीं लिखा है? तुम ही सो रहे थे क्या? अच्छा, ठीक। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, सॉरी मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। देखो, एनर्जी को ट्रांसफर करने के दो तरीके, एक तो हीट से और दूसरा वर्क से। एक हीट है और दूसरा क्या है? वर्क। तो मैं कह सकता हूं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, सॉरी मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर की जा सकती है। पहला है बाय हीट एंड सेकंड है बाय वर्क, ठीक। तो नंबर 1 पॉइंट है बाय हीट। थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के कट पेस्ट लाइन्स हैं, उनको रिमेंबर करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो हम लिख देते हैं, फर्स्ट हीट को पढ़ते हैं हम लोग। हीट क्या होता है? हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? स्मॉल क्यू से। हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? स्मॉल क्यू से। देखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। एंड इट ट्रांसफर्स ड्यू टू difference in temperature. It transfers due to difference in temperature. Heat is a form of energy and it transfers due to difference in temperature. ठीक। सीरियसली क्लास करना होता है तुम्हें बेटा। टीचर कभी नहीं चाहता बच्चों को पढ़ाना, याद रखना, और बच्चे भी नहीं चाहते कभी पढ़ना। वो तो एक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, कोई भी आज की डेट में मन से नहीं पढ़ाता है, ठीक। नेक्स्ट है हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज, थोड़े से पॉइंट्स हैं इसके बारे में। हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। रैंडम RAN। मैं बोल क्या रहा हूं उसको सुनना मैटर रखता है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक होता रहता है, ठीक। और तो ये तो पक्का पता है कि हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट से हाई ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है ना। अरे तो ठीक है ना। तो हीट फ्लोज, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। Heat always flows from hot object to cold object, ठीक। मुंह बंद।
अब जो इम्पोर्टेंट है हीट में तुम्हें जो याद रखना है वो ये है साइन कन्वेंशन। क्या है? साइन कन्वेंशन, जो कि आगे काम आएगा। बस इसमें से ये तो तुम्हारी नॉलेज के लिए था। साइन कन्वेंशन हमारे लिए सिस्टम क्या होता है हमेशा यहाँ पर? कंटेनर। ठीक है ना? ये हमारे लिए क्या है? सिस्टम। जब सिस्टम की हीट बढ़ती है, हीट गिविंग टू द सिस्टम, तो वो कैसी पॉजिटिव मानते हैं हम उसे या नेगेटिव मानेंगे? ठीक है ना? साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? हीट, हाँ, गिविंग टू द सिस्टम फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में उल्टा है, याद रखें। वो पढ़ाएंगे जब हम 1 महीने का गैप रखेंगे, मतलब दिसंबर में नहीं पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स को। हाँ ठीक है ना? हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। टू द सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम को देना। बाय सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम से निकलना। सिस्टम दे रहा है, ठीक है, हम सिस्टम को दे रहे हैं तो टू, सिस्टम दे रहा है तो बाय। इतना अंग्रेजी कमजोर बालक हो तुम, है? और एक नोट बना के लिखेंगे, हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिना। नोट बना के लिखेंगे, हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिना। अगर हम हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव और हीट निकल रहा है तो नेगेटिव। सही है? हीट इज द बाउंड्री फिनोमिना, यानी विदाउट बाउंड्री हीट कैसे भला ट्रांसफर कर सकती है? हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिना। हीट इज अ बाउंड्री फिनोमिना। इज दैट क्लियर? क्यों? सिस्टम में अगर हम दे रहे हैं तो सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? ठीक है ना? अगर हीट दे रहे हैं तो सिस्टम के लिए वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और हीट निकल रही है तो सिस्टम के लिए हीट क्या हो जाएगी? समझ में आ रहा है? हीट, हमारा यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देना था हीट के बारे में। नेक्स्ट है वर्क। नेक्स्ट है वर्क। जिस प्रकार से हीट भी एक बाउंड्री फिनोमिना है, उसी प्रकार से वर्क भी एक बाउंड्री फिनोमिना है। ठीक है ना? तो हम कह सकते हैं, यानी इनके लिए बाउंड्री का होना लाजमी है। बाउंड्री फिनोमिना का मतलब ये है। ठीक? तो मैं कह सकता हूं वर्क इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। वर्क इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। वर्क इज ऑल्सो अ बाउंड्री फिनोमिना। साथ साथ लिख चलो, इसलिए बहुत आराम से लिख रहा हूं। ठीक है ना? ओके। क्या हीट को आप स्टोर कर सकते हैं? नोट बना के यहां लिख लेंगे। कहाँ है नोट बना के? यहां लिखते हैं नोट। हीट इन द सिस्टम कैन नेवर बी स्टोर्ड। अगर ऐसा होता तो गर्म चीज सदा गर्म रहती। हीट इन अ सिस्टम कैन नेवर बी स्टोर्ड, बट वर्क इन अ सिस्टम कैन बी स्टोर्ड। वर्क इन अ सिस्टम कैन बी स्टोर्ड। ठीक? वर्क इन अ सिस्टम कैन बी स्टोर्ड। बताते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वर्क डन क्या होता है, ये भी बताते हैं। देखो,
वर्क डन होता है केमिस्ट्री की दुनिया में P डॉट वी या P डेल्टा वी, ठीक है ना। तो हम इसे कहते हैं पीवी वर्क इज बाई डायरेक्शनल। आइए बताता हूं। जैसे मान लो, क्या कर लेंगे, मान लेंगे, है ना। नहीं ऐसा नहीं कि कोई किसी के भी होते हैं तो मानते हैं। इधर देखो, ये हमारे पास एक कंटेनर है या नहीं भी है, गोल कंटेनर है। हम कंटेनर कंटेनर शब्द क्यों बार बार कह रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में कंटेनर शब्द का ही प्रयोग है। ये पिस्टन है, और पिस्टन कैसी है, क्लोज्ड। पिस्टन कैसी है, क्लोज्ड। पिस्टन क्या होता है, ढक्कन, ठीक है ना। अगर आप यहां पर गैस है, यहां पर गैस है, गैस, अगर आप इस पे एक्सटर्नल लोड रखते हैं, एक्सटर्नल लोड रखते हैं यानी प्रेशर एक्सटर्नली लगाते हैं, प्रेशर एक्सटर्नली लगाते हैं, बकवास नहीं, प्रेशर एक्सटर्नली लगाते हैं, तो ये तो पक्की बात है कि कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, बोलो ठीक। अगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कैसे, गैस भी उतना ही प्रेशर लगा रही हो, बात वही है, गैस भी उतना ही प्रेशर लगा रही हो, ठीक है ना। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या डेल्टा भी जीरो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, जब पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल, पी ऑफ गैस क्या है, पी इंटरनल, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल जब बैलेंस हो जाएंगे, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल, दैट इज पी ऑफ गैस, देन नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर मान लो पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा हो जाए पी इंटरनल से, तो चेंज इन वॉल्यूम होगा। अगर चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है तो कुछ ना कुछ काम करा है, उसी को वर्क डन कहते हैं, उसी को कुछ क्या कहते हैं हम, वर्क डन। अगर सिस्टम काम करेगा, सिस्टम काम करेगा, बचाएगा खुद को प्रेशर एक्सटर्नल से, सिस्टम काम करेगा तो उसका वर्क डन नेगेटिव होगा, सिस्टम पे वर्क होगा तो उस पर एनर्जी इनडायरेक्ट वे में ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। ये एक साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या है वर्क के लिए, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम। सिस्टम जब कार्य करेगा तो एनर्जी घटेगा तो नेगेटिव, तो वर्क डन कह लेंगे हम लोग नेगेटिव वर्क डन है, ये नेगेटिव वर्क डन। और ऑन द सिस्टम, अगर वर्क काम सिस्टम पे होगा तो पॉजिटिव वर्क डन। सिस्टम काम करेगा, वर्क करेगा तो हम नेगेटिव अज्यूम करेंगे उसमें वर्क डन को, और सिस्टम पे काम होगा तो वर्क डन क्या होगा हमारे लिए, पॉजिटिव। ऐसा हम साइन कन्वेंशन मान के चलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस जैसी इस दुनिया में कोई प्रोसेस होता ही नहीं, हाँ, ऑल प्रोसेस, ऑल रियल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, ऑल रियल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में तुम्हें दोनों से काम निकालना पड़ेगा, इरिवर्सिबल से भी और रिवर्सिबल से भी, ठीक है ना। तो देखते हैं, प्रोसेस हैं दो तरीके के, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वो स्टेट चेंज करने के लिए है, यहां वर्क डन के लिए बात हो रही है, ठीक है ना। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, मूव ऑन। अरे यार, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस,
रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, मुझे पता है ये रहा, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, समझने की कोशिश करो रिवर्सिबल क्या है और इरिवर्सिबल क्या है। 1 मिनट यार, ये बार बार निकल जाता है यार। ठीक, तो पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले पढ़ेंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस को। इरिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल प्रोसेस है बेटा। ठीक, देखो जब भी वर्क डन होता है तो दो दो फोर्सेस होती हैं, एक जो करवाना चाह रही है और एक अपोज करने वाली। एक जो करवाना वर्क डन चाह रही है और एक जो अपोज करने वाली फोर्स है। जैसे मान लेते हैं कोई भी सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम पे अगर कोई भी पी एक्सटर्नल लगाएगा तो पी एक्सटर्नल मेरे लिए क्या हो गई, ड्राइविंग फोर्स जो करवाना चाह रही है कार्य। समझ रहे हो, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो ए है। जब प्रेशर पर यूनिट एरिया पे लगता है या फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगता है तो उसी को तो प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो प्रेशर एक्सटर्नल क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स ड्राइव कर रही है ना, ड्राइविंग फोर्स यानी ऐसी फोर्स विच वांट वर्क टू बी डन, और इसको अपोज कौन कर रही है, पी इंटरनल गैस का प्रेशर। अपोज कौन कर रहा है, पी इंटरनल। पी है प्रेशर। ठीक, ये क्या है, अपोजिंग फोर्स जो अपोज कर रही है चेंज इन स्टेट को, यानी प्रोसेस को अपोज कर रही है, उसी को क्या कहेंगे, अपोजिंग फोर्स। जब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। किसकी बात जब करते हैं, इरिवर्सिबल की। ठीक है ना, हाँ, तो इरिवर्सिबल की जब हम लोग बात करते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस कोई दिक्कत नहीं, नेचुरल है वो। ठीक है ना, नहीं नीचे है। ये क्या है, एक्चुअल प्रोसेस है, यही होता है एक्चुअल में, नेचर में एक्चुअल प्रोसेस। ये सडन प्रोसेस है, सडन अचानक किए जाने वाला, जिसमें P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, यानी ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। किस प्रोसेस में ऐसा होता है, इरिवर्सिबल में। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में, इट टेक प्लेस अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अभी समझाऊंगा। इट टेक्स प्लेस, जो पॉइंट लिखा रहा हूं वो एज इट इज हमेशा लिखने हैं तुम्हें। ठीक, हाँ, इट टेक्स प्लेस अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इट टेक्स प्लेस अंडर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। यानी
एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस, ऐसा नहीं कि वेरिएबल होता है। ठीक, अब एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की। कंडीशन क्या होती है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? एफ नेट 0। ठीक, तो जो इक्विलिब्रियम होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम रहता है। देखो रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होता है, अगर इस उंगली को यहां लाना है तो एक तरीका तो ये है इरिवर्सिबल प्रोसेस। एक रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट टाइम, टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट टाइम, टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट टाइम, बट इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल डायरेक्ट, डायरेक्ट। यानी यहां पर पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल लगभग लगभग बराबर है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के साथ ये हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा, है ना। यानी इक्विलिब्रियम पे रहेगा, यानी बस ये थोड़ा थोड़ा स्लाइड होगा, बहुत ज्यादा माइन्यूट, यानी इनफाइनाइट टाइम में कंप्लीट होगा, और इनफाइनाइट जैसी चीज अब तक हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है ना। तो सर सिस्टम और सराउंडिंग, जैसे मान लो जैसे यहां से 10 न्यूटन लग रहा है और यहां से 10.000000001, तो नेट मूवमेंट तो होगा पर वो बहुत स्लो होगा, तो पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल लगभग बराबर होंगे हर स्टेप पे। लेकिन इरिवर्सिबल में पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल के बीच में क्या रिलेशन है? पी एक्सटर्नल ज्यादा होता है बहुत, किससे? पी इंटरनल से। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब दोनों की नेट फोर्स बैलेंस हो जाए सिस्टम और सराउंडिंग की। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक तो इनिशियली में इक्विलिब्रियम होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और एक फाइनल स्टेज में इक्विलिब्रियम होता है। ड्यूरिंग द स्टेज कोई इक्विलिब्रियम स्टेट सीन नहीं होती है, लेकिन रिवर्सिबल में हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम आता है, हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम आता है। समझ में आ रहा है? यानी उसमें पी एक्सटर्नल ऐसा है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम लाए, ये पिस्टन रखा था और यहाँ 2 किलो का ईंटा रख दिया है तुमने, है, और ये भट्ट से नीचे जाएगा क्योंकि पी एक्सटर्नल बहुत ज्यादा हो गया। और एक प्रोसेस वो हो सकता है कि आप एक छोटी सी कंकड़ी लाए और उसके 1000 टुकड़े करें, हाँ, और 1000 टुकड़े का एक हिस्सा रखा, फिर 2 हिस्सा रखा, फिर 3 हिस्सा रखा, तो इनफाइनाइट समय में ये हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ये कोलैप्स करता रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी इक्विलिब्रियम उसमें हर स्टेज पे रहेगा, लेकिन यहां पर ये इनिशियल स्टेज है, सॉरी इनिशियल स्टेज है, इनिशियल, ये दिख नहीं रहा होगा, ये इनिशियल स्टेज है और ये फाइनल स्टेज है। तो एक तो फाइनल स्टेज पे चीजें बैलेंस्ड है और एक इनिशियल स्टेज पे चीजें बैलेंस्ड है। थ्रू आउट द प्रोसेस कोई चीज बैलेंस नहीं है, तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम ओनली अराइज, इक्विलिब्रियम ओनली अराइज, इसकी स्पेलिंग पूरी लिखे, पहली बार है, ओनली अराइज, और इसको हम क्या कह सकते हैं? टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम, यानी एक सीमित समय में ही प्रोसेस हो सकता है। टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नहीं, इन फाइनाइट टाइम, इरिवर्सिबल, इन फाइनाइट मतलब फिक्स समय में, इन फाइनाइट टाइम्स। इन और फाइनाइट के बीच में बेटा एरो है, ये ना कहना इनफाइनाइट, इन फाइनाइट टाइम। ठीक है, ये लिखने में आता है पेपर में डिफरेंस, रिवर्सिबल का भी और इरिवर्सिबल का भी। और इक्विलिब्रियम ओनली लाइज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इक्विलिब्रियम ओनली लाइज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, इक्विलिब्रियम ओनली लाइज बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज। ठीक, ये है आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस, नेक्स्ट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। नहीं, वो तो इरिवर्सिबल का एक्सप्लेनेशन था, रिवर्सिबल को मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लिखा नहीं है ना। अरे यार ये देखो, या तो इक्विलिब्रियम इनिशियली पे होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नेट फोर्स 0 होगा, या फाइनली पे होगा जब कोई बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा। पूछता है कि क्या इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम कहीं आता है? जी हाँ आता है।
इनिशियल स्टेज में और फाइनल स्टेज में, बीच में नहीं आता है। यानी या तो इनिशियल स्टेज पे नेट फोर्स 0 होगा या फाइनल स्टेज पे नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स 0 होगा तो नेट मूवमेंट 0 होगा। रुका हुआ कहाँ पर, एक तो इनिशियल पे एक फाइनल पे। लेकिन रिवर्सिबल में क्या है, हर जगह चल रहा है थोड़ा 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 थोड़ा, तो इक्विलिब्रियम वहां पर मतलब एफ नेट उसमें हर जगह 0 होगा। एफ नेट हर जगह 0 होगा क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लगभग लगभग बराबर है इंटरनल फोर्स के। तो उसमें ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोसेस इक्विलिब्रियम विल बी देयर, इक्विलिब्रियम विल बी देयर। समझ में आ रहा है? तो ये पूछते हैं इसलिए बताया है। नेक्स्ट है रिवर्सिबल प्रोसेस। फिर चेयर मत हिलाओ। क्या हो गया, बैटरी खत्म हो गई है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक आइडियल प्रोसेस, ये लास्ट टॉपिक है इसमें आज का, इतना ही मुझे पढ़ाना था आज भी। वैसे भी आइडियल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? एक आइडियल प्रोसेस है जो रियल में एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वैसा ही डायग्राम आप बना सकते हैं और कह सकते हैं कि पी एक्सटर्नल इज लगभग लगभग ग्रेटर इज इक्वल टू पी इंटरनल। पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, वहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था। एक्सटर्नल प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। यहां हर जगह वेरी करेगा, हर जगह। जैसे मैं बना देता हूं एक पिस्टन, ठीक है, और ये छोटे 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 वेरी स्मॉल मास, बेटा मुंह बंद, वेरी स्मॉल मास को मैं धीरे धीरे एक एक करके स्लाइडली इस पे रख रहा हूं। ठीक, तो यहां पर कंटिन्यूअसली एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? वेरिएबल। हालांकि उसका चेंज ज्यादा नहीं होगा पर प्रेशर तो वेरिएबल होगा। बोलो ना भाई। ठीक, तो हम यह कह सकते हैं वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर, वेरिएबल एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरा पॉइंट, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। रीजन तुम्हें पता ही है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर लगभग बराबर होता है, ठीक है ना। takes place in infinite step, takes place in infinite step, in infinite step, या इसी को कह सकते हैं takes place in infinite time, in infinite टाइम। यार ये रोज बच्चा रोता है। टेक्स प्लेस इन हाँ, टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट टाइम। एडिट नहीं हो रही है वो, मतलब हमने हमारे पास इसमें एडिट करते हैं ना मेन वाला, उससे नहीं हुई जल्दी दूसरी बोल रहा आवाज आ रही है, मानते वहां उससे एक्सपोर्ट करी तो एक्सपोर्ट की दोबारा हटा देना। अभी वीडियो है अच्छा, 1 घंटे की, वो छोटी वीडियो पे आता है 1-2 मिनट की एडिट करते हैं, रील दोबारा उससे हुई नहीं, तो हमने कहा आपके उससे कर देंगे एडिट। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर करवा लूंगा मैं, है ना। आज मोबाइल में कर दूं, मैं मोबाइल में शेयर मी से उसमें ले जाऊंगा और मैं कल ऐप खोल के ले आऊंगा। ये कंप्लीट